बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं अपने चैनल वजीफा इन उर्दू में आपको खुशामदीद कहती हूँ। व्यूअर्स, आप लोगों की इतनी ज़्यादा दुआओं की रिक्वेस्ट है कि हमारे लिए ये दुआ करें, हमारा नाम लेके दुआ करें। सबके नाम लेके उसी टाइम दुआ कर दी जाती है जैसे ही आपका कमेंट पढ़ लिया जाता है। और वैसे यहाँ पर मैं जब दुआ करती हूँ तो अपने तमाम व्यूअर्स, सब्सक्राइबर और तमाम उम्मत मुसलमा का जिक्र कर देती हूँ कि अल्लाह पाक हम तमाम मुसलमानों की परेशानियाँ दूर फरमाए। अल्लाह ताला हमारे लिए दुनिया और आखिरत में भलाई का मामला फरमाए और अपने सिवा अल्लाह ताला हमें किसी का भी मोहताज ना बनाए, आमीन। व्यूअर्स, आज आपसे जो वजीफा शेयर कर रही हूँ, सिर्फ 3 दिन के अंदर कोई भी बड़ा से बड़ा मसला, कोई भी बड़े सी बड़ी हाजत, वो 3 दिन के अंदर अंदर इंशाअल्लाह ताला इस अमल से ज़रूर पूरी हो जाएगी। पूरा यकीन रख के करें, शक लाए बगैर, ये कहे बगैर कि मैं करके देखती हूँ या देखता हूँ शायद पूरा हो जाए। ऐसा करेंगे तो फिर नहीं पूरा होगा। आपने यकीन रखना होता है अपने रब की ज़ात पर, अपने पढ़ने पर, और पूरी तवज्जो के साथ, तसल्ली के साथ पढ़ा करें तो फिर इंशाल्लाह ताला ज़रूर आपकी जो हाजत है ना वो 3 दिन के अंदर अंदर पूरी हो जाएगी। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही आसान सा अमल आपसे शेयर कर रही हूँ। और आपने क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इससे मेरी हौसला अफजाई होती है। और जब हौसला अफजाई होगी तो मज़ीद अच्छे अच्छे पावरफुल वज़ाइफ आपके साथ शेयर करूँगी जो कि आजमाए हुए होंगे, मेरे अपने भी, और यानी कि तोहफ़ा होगा, मुझे मिला तो फिर आपसे शेयर किया, और यानी आजमाए हुए बुजुर्गाने दीन के आजमाए हुए अमल आपसे शेयर करती हूँ। तो मेरी हौसला अफजाई ज़रूर किया करें, और जितना ज़्यादा आप लाइक करेंगे ना उतनी ज़्यादा वीडियो वायरल होगी, तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों के तक पहुँचेगी। ये भी फ़ायदा होता है लाइक करने का, तो ज़रूर कर दिया करें वीडियो को लाइक, और दिल माने तो चैनल सब्सक्राइब कर लिया करें। तो व्यूअर्स, आपने क्या पढ़ना है, अब वो तसल्ली आपने अच्छी तरह से नोट करना है। आप वीडियो को दोबारा देखा करें, रिपीट किया करें, क्योंकि आप फिर बाद में कमेंट्स में पूछ रहे होते हैं कितनी बार पढ़ना है, क्या पढ़ना है। क्योंकि आप वीडियो एक बार देख कर बल्कि स्किप कर करके देखते हैं, फॉरवर्ड कर करके, तो आपको समझ नहीं आती कि आपने पढ़ना क्या है। अब मैं आपको बता रही हूँ कि आपने किस तरह से पढ़ना है, वो नोट कीजिए और क्या पढ़ना है। ये कुरान पाक के 30वें पारे की एक सूरह है, सूरह कुरैश। अब सूरह कुरैश के इतने फायदे हैं कि अगर इस कोई भी आप कुरान पाक का एक लफ्ज़ भी उठा कर देख लें, अगर उसके फ़ायदे बयान करने लगे ना जितने हमें मालूम है, तो भी वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। और अगर किसी सूरह की तारीफ़ करने लगूँ या उसके फ़ज़ाइल या फ़वाइद बताने लगूँ तो भी वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, लेकिन फ़वाइद फ़ज़ाइल ख़त्म नहीं होंगे। और जो शख्स ज़िक्र अज़कार यानी अल्लाही ज़िक्र इलाही करता है और फिर उसको जो तजर्बे हासिल होते हैं वो उसके अपने अपने होते हैं। हर एक का तजर्बा, हर एक के तजर्बात, मुजरबात डिफरेंट होते हैं, एक का दूसरे से नहीं मिलता। किसी को अल्लाह ताला कुछ अता करता है, किसी को कुछ अता करता है। जब आप इसको पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि आपको क्या मिल रहा है। जो भी पढ़ेगा कि आप लोगों के तजर्बात क्या होते हैं, जो मैंने पढ़ा मुझे क्या हासिल हुआ वो अलग है, और आप लोग पढ़ेंगे तो आपको अलग हासिल होगा। हर एक का अपना अपना तजर्बा है और पढ़ने का तरीका भी अलग अलग है। कितनी लगन से कोई पढ़ता है जो अपनी रब से हाजत को अपनी पा लेता है। कौन किस मकसद के लिए पढ़ता है ये भी रब को पता है। कौन अपने रब को राज़ी करने की नीयत से ज़िक्र इलाही करता है ये भी अल्लाह को पता है, ठीक है ना। तो हर एक का तजुर्बा अलग होता है। तो अब आपने कुरान पाक के 30वें पारे की जो सूरह है, सूरह कुरैश, पूरी नहीं पढ़नी, ठीक है। छोटा सा इसका एक पार्ट है, लास्ट वाला, व आमानहुम मिन खौफ, बस इतना सा। अगर तो आपका कोई बहुत बड़ा मसला है, परेशानी है, और आप चाहते हैं वो हल हो जाए 3 दिन के अंदर अंदर, तो आपने इसको एक मखसूस टाइम पर बैठकर, एक जगह एक नशिस्त में बैठ के अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी के साथ 11-11 मरतबा पढ़ लें दुरूद शरीफ, या इससे भी ज़्यादा तादाद में पढ़ लें, या अब आपकी मर्जी है। आप पढ़ें दुरूद शरीफ, उसके बाद अपने मकसद का, यानी जो भी आपका मकसद है या मसला है, जो भी आप अपने रब से उसका जिक्र करें, अपने रब के हजूर पेश करें। और फिर उसके बाद आपने व आमानहुम मिन खौफ, ये सूरह कुरैश का लास्ट पार्ट है, आखिरी आयत का, जो चौथी आयत है उसका
آخری چھوٹا سا پارٹ ہے، اس کو پڑھنا ہے، اور اس کی جو تعداد ہے وہ 11 تسبیحاں ہیں، یعنی 1100 مرتبہ ایک ہی نشست میں آپ نے اس کو کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جب آپ اس کی 11 تسبیحاں یعنی کہ مکمل کر لیں گے 1100 کی تعداد، پھر اس کے بعد آپ اپنے مسئلے کو ڈیٹیل کے ساتھ اپنے رب کے حضور پیش کریں گے اور اس مقصد کی دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اگر کوئی پریشانی کے لیے کر رہا ہے تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس پریشانی سے نکال دے، اور اگر آپ کی کوئی حاجت ہے تو اپنی حاجت کا ذکر کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس حاجت کو آپ کے حق میں بہتر کر کے قبول فرمائے، آمین۔ اور پھر اس کے بعد درود شریف پڑھ لیں، جتنی تعداد میں شروع میں پڑھا تھا اتنی تعداد میں لاسٹ بھی پڑھ لیں۔ اس طرح سے ایک دن کا عمل پورا ہو جائے گا، اور 3 دن آپ نے صرف اس عمل کو کرنا ہے، لگاتار کرنا ہے 3 دن، ٹھیک ہے۔ اور ایک ہی ٹائم ایک ہی جگہ فکس کر کے، جگہ بھی فکس ہونی چاہیے اور ٹائم بھی، 3 دن آپ نے صرف یہ عمل کرنا ہے، انشاءاللہ 3 دن کے اندر اندر آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی کسی قسم کا خوف رہتا ہے، ہر وقت ڈپریشن، بے چینی، جیسے بعض لوگ خوف زدہ رہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کا کانفیڈنس ان کا لوز ہوتا رہتا ہے، اعتماد نہیں ہوتا، اور ان کو ہر وقت کسی نہ کسی چیز کا خوف ستاتا رہتا ہے کہ یہ نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو جائے، اس طرح سے نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، میں ایسا کروں گا تو ایسا نہ ہو جائے، یہ پریشانی سی ان کو خوف سا اس میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کرنا ہے، اسی پارٹ کو وَآمَنَهُم مِّن خوف کو کسی بھی ایک جگہ بیٹھ کے نا آپ 10 منٹ لے لیں، آپ اپنے یعنی 10 منٹ باوضو ہو جائے، 10 منٹ کے اندر لگاتار جتنا بھی پڑھا جا سکتا ہے نا وہ پڑھنا شروع کر دیں آپ، ٹھیک ہے۔ 10 منٹ آہستہ آہستہ آپ اس کو ڈیلی جو ہے نا ٹائم بڑھاتے جائیں۔ اس طرح کرنے سے مسلسل جب آپ اس کو کرنا شروع کریں گے تو آپ کے اندر ایک تو اعتماد بحال ہوگا، دوسرا آپ کو جو خوف ستاتا رہتا ہے خوف ختم ہو جائے گا، خوف کسی قسم کا بھی ہو تو یہ آپ کا اس عمل کی برکت سے ختم ہو جائے گا۔ اور جو میں نے آپ کو شروع میں عمل بتایا وہ 3 دن والا، وہ آپ نے اپنے کس طرح سے کرنا ہے، آپ کے سامنے میں نے سارا ڈیٹیل بیان کر دی ہے کہ کس طرح سے آپ نے ان وظائف کو کرنا ہے۔ اب آپ کو آئی تھنک اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی، اور آپ میری ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو جائے، بس میں اتنا ریکویسٹ کرتی ہوں، اور کمنٹ کر کے ضرور مجھے بتائیے گا۔ جو بھی آپ کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے نا کسی بھی عمل سے، تو کمنٹ کر کے ضرور اپنا شیئر کیا کریں کہ کون سے وظیفے سے آپ کو فائدہ پہنچا ہے، تاکہ پھر دوسروں کا بھی جو ہے نا یقین پختہ ہو جائے کہ واقعی یہ وظائف کام کرتے ہیں اور ان سے واقعی میں فرق پڑتا ہے۔ اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ عمل کرنے کی توفیق دے، اور آپ جس بھی حاجت کے لیے کریں اللہ تعالیٰ اس کو آپ کے حق میں بہتر کرے اور قبول فرمائے، آمین۔